तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं ये सब देखने वाले हैं हम लोग, और इसमें इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, इमेज बनाने के लिए इसके लिए रूल्स क्या होता है, तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें इमेज कैसे बनते हैं, इमेज बनाने के लिए इसके लिए रूल क्या क्या दिया गया है, और सेकेंड इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो फर्स्ट पहले क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर जो है आपका एक स्फेयर का पार्ट ही होता है। जैसे ये फुल स्फेयर है, अभी इसको क्या बोल रहे हैं, अभी ये क्या है, स्फेयर है। अभी क्या है, स्फेयर है आपका। अभी स्फेयर से इसी को अगर बीच से काट लें तो क्या बन जाएगा, ये एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। तो हमको ये आगे पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेयर का पार्ट ही है। अब देखो स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स का होता है, तुम लोग जानते ही होंगे कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है, दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है आपका वो होता है कौन, कनकेव। फर्स्ट क्या होता है, कनकेव मिरर। और सेकेंड क्या होता है, कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स हो गया। देखो कन्वेक्स मिरर ये सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया। दो स्फेरिकल मिरर कौन कौन हो गया, कन्वेक्टिव मिरर और कन्वेक्स मिरर। पहले देखो कनकेव। देखो कनकेव जो है, देखो यहाँ पे ये क्या है, इसको अगर इस पूरा को हम इसको पूरा को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक स्फेयर ही बनेगा, ठीक है ना। एक क्या बनता है, एक स्फेयर बनता है। तो स्फेरिकल मिरर जो है यानी कि कनकेव मिरर भी है, क्या है, एक आपका स्फेरिकल मिरर का पार्ट है ये, या टाइप है ये स्फेरिकल मिरर का, जिसको क्या किया था, एक पिछले का साइड जो है ना इसका, ये पीछे का जो साइड होता है ये, या जिसको बोलते हैं आउटर सरफेस बोलेंगे यहाँ पे, उसको क्या किया जाता है, सिल्वरिंग कर दिया जाता है, ठीक है ना। क्लियर है, उसको क्या किया जाता है, सिल्वरिंग कर दिया जाता है। और देखो ये एक स्फीयर बन गया, इसको जो हटा देंगे स्फीयर के साइड तो क्या बन गया, ये मिरर बन गया। अब ये क्या हो गया, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। देखो कनकेव मिरर किसको बोलेंगे, जिसका अंदर का पार्ट है ना, तो केव मतलब केव होता है, गुफा की तरह होता है, ठीक है ना, ये कनकेव मिरर। तो केव वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला केव वाला हो गया, ये क्या है, केव वाला पार्ट हो गया। तो केव वाला पार्ट क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। ये देखो यहाँ से भी लाइट क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इधर लाइट इधर से ही इंटर करेगा, इस साइड से कोई लाइट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये साइड क्या है, इस साइड का लाइट क्या है, इस साइड का जो सरफेस है उसको सिल्वरिंग कर दिया गया है। तो आपको क्या क्या बोला जाता है इसको, देखो पीछे का जो साइड होता है इसको बोला जाता है सिल्वरिंग। क्या बोला जाता है, सिल्वरिंग सरफेस। और ये सामने का क्या हो गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। देखो और देखो ये मिरर ऐसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो मिरर का जो सामने वाला जो पार्ट होता है, जिसको हम लोग फ्रंट साइड बोलते हैं मिरर का, तो ये वाला आपका फ्रंट साइड होता है, फ्रंट साइड ऑफ कनकेव मिरर। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो आपका इसी साइड से रखा होगा, और इसी साइड से कोई लाइट रे इस पर क्या होगा, इंसिडेंट होगा। अब देखो इसको, और इसको बैक साइड बोला जाता है, ये वाला कनकेव मिरर का। आप देखो कन्वेक्स क्या, तो कन्वेक्स में जो है ये कुछ इस तरह से होता है। और देखो इसको क्या किया, अंदर का पार्ट का किया है, इसमें सिल्वरिंग किया है, बाहर का पार्ट का, इसमें अंदर का पार्ट को क्या किया था, सिल्वरिंग कर दिया जाता है। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स में कैसा रहेगा, अंदर का पार्ट क्या होगा, सिल्वरिंग रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनर सरफेस बोला जाता है। इसको इनर सरफेस बोला जाता है, इसको आउटर सरफेस बोला जाता है। ये हो गया कौन सा, इसको बोलेंगे आउटर सरफेस, ऐसे बोल सकते हैं आउटर सरफेस। और ये कौन सा हो गया, इनर सरफेस हो गया।
यहाँ देखो अब ये क्या हो गया, ये हो गया, देखो ये सब क्या हो गया, सिल्वरिंग हो गया, सिल्वरिंग सरफेस। देखो ये मिरर कौन सा है, ये है कौन सा है, आउटर सरफेस। तो इसमें अंदर का ही सरफेस को क्या किया जाता है, यहाँ पे सिल्वरिंग कर दिया जाता है। और ये हो गया बाहर का सरफेस, ये हो गया क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जो भी लाइट इसका इंटर करेगा, या फ्रंट साइड जो मिरर हुआ है, ये हो गया फ्रंट साइड मिरर, ये हो गया फ्रंट साइड किसका, कन्वेक्स का फ्रंट साइड ही हुई, इसी हुआ। इसका फ्रंट साइड कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट आपका होगा ना, इस साइड रखा होगा, यहाँ पे इस साइड आपका ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे इस साइड ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे आपका। क्योंकि मिरर जब देखते हो तो सामने से देखते हो ना, पीछे से तो दिखेगा नहीं, क्योंकि कोई भी लाइट अगर मिरर के सामने पर नहीं जाएगा तो फिर उसमें शक्ल क्या होगा, दिखेगा कहीं नहीं। तो ये हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कनकेव हो गया ये, और ये कन्वेक्स हो गया। देखो मिरर के टर्म को कुछ टर्म होता है, ठीक है ना, सम टर्म है इसमें जिसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, तब मिरर का जो पढ़ना है ना, इसको मतलब इजी वे में समझ सकते हैं आप लोग। तो इसको लिए समझते हैं इम्पोर्टेंट टर्म क्या है इसमें। तो इसके बाद में वो देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म क्या है। तो चलो देखते हैं इम्पोर्टेंट टर्म क्या है। देखो इम्पोर्टेंट टर्म, देखो फर्स्ट जो टर्म है हम लोग का, फर्स्ट जो पॉइंट है, टर्म बोल सकते हो, पॉइंट टर्म बोल सकते हैं। फर्स्ट जो टर्म है वो है पोल आपका, ठीक है ना, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पोल। देखो पोल होता क्या है, कोई भी मिरर जो है, मिरर आपका कोई ये कनकेव मिरर हो गया, ये कनकेव मिरर हो गया। तो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ध्यान देना, ठीक है ना, कनकेव मिरर का या कन्वेक्स मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, यानी कि पिछला जो हिस्सा होता है ना, एकदम ठीक बीच जो होता है ना, ये यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये ऊपर वाला कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होगा ना, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट, उसको बोलते हैं क्या, पोल बोलते हैं। यानी कि मिरर का मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ठीक है ना। तो वो अब देखो इसका मतलब ये क्या हो गया, पी हो गया, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, पोल, यानी कि मिरर का पोल हो गया ये। कनकेव कन्वेक्स में देखो, यहाँ पे कन्वेक्स में देखो, यहाँ पे कन्वेक्स में ये वाला कन्वेक्स हो गया, तो ये ऐसे सर, तो मान लो ये वाला हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पोल, इसको बोलेंगे पोल। तो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर को क्या बोला जाता है, पोल। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है ना। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड टर्म क्या है इसमें। देखो सेकेंड टर्म जो है, थोड़ा सा इसको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम लोग जानते ही होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको बोलते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से डिनोट किया था, ठीक है ना, सेंटर को सी से डिनोट करते हैं, हम लोग पता ही है कि सेंटर को सी से डिनोट करते हैं, तो पता ही होगा सबको। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले इस टर्म को समझते हैं, ठीक है ना। इस टर्म को समझ जाएंगे तो इसको समझ जाएंगे, आराम से समझ जाएंगे। देखो हम लोग जो मिरर पढ़ रहे हैं, क्या वो स्पेयर का हाफ है क्या, जो स्पेयर है, ये तो पता ही है कि मिरर किसका पार्ट है, स्पेयर का पार्ट है। अरे मिरर क्या है, मिरर किससे बना है, स्पेयर का ही पार्ट है। तो क्या हाफ स्पेयर क्या मिरर होता है क्या हाफ नहीं तो क्या क्वार्टर होता है क्या, नहीं, क्वार्टर भी नहीं होता है ना हाफ होता है। ये जो मान लो मिरर का लेंथ अगर मान लो L% है, 100% L है मान लो, तो हम लोग जो मिरर का यूज़ कर रहे हैं वो जस्ट 20% ही होता है यहाँ पे लेंथ का। अगर L 100% है तो उसका कितना होता है, 20% ही 17% होता है। यानी कि क्या है, ये एक कर्व है। देखो
पूरे स्पेयर को हम लोग बोलते हैं, इसका सेंटर बोलते हैं, सेंटर बोलेंगे इसको कि स्पेयर का सेंटर हो गया। तब लोग हम कर्व का स्पेयर कर्व क्या निकालना है, सेंटर, तो उसको क्या बोलेंगे, कर्वेचर बोलेंगे। यानी कि हम लोग जो निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, कर्वेचर का सेंटर। ये तो कर्व है ना, तो कर्व का सेंटर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, क्लियर ही होगा। ये क्या हो गया, तो कर्व का सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्वेचर ऑफ सेंटर। ओके, अब देखो तो इसको बोला क्या जाता है, तो देखो ये जो आपका ये पार्ट है मिरर का, ये पूरा क्या बना है, स्फीयर से बना है का। तो इस स्फीयर का जो सेंटर होता है, स्फीयर का सेंटर होता है, इसी के स्फीयर के सेंटर की हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि स्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, देखो, द spherical mirror is the part of a sphere, the center of that sphere is called center of curvature। सेंटर ऑफ क्या होगा, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो इसका जो सेंटर है क्या बोलेंगे इसको, इसके मिरर के जो स्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो समझिए, देखो अब देखो मिरर देखते हैं, ये हो गया कनकेव मिरर। तो ये क्या से बना है, ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर का सेंटर यहाँ होगा, तो इस कर्व का भी सेंटर कहाँ होगा, ये हुआ, यही चीज़ लिखा हुआ है इसमें। तो ये वाला क्या हो गया आपका, सेंटर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये। और ये क्या हो गया, पोल। तो हम लोग दो चीज़ सीख लिए यहाँ पर, ठीक है ना, पोल और सेंटर के बारे में सीख लिए कि ये पोल है और ये क्या है, सेंटर है। कनकेव में भी क्या होगा, देखो कन्वेक्स में क्या होगा, कन्वेक्स में ऐसे होगा, यहाँ पे ये वाला सेंटर होगा इसका इस साइड सेंटर होगा, क्योंकि इस साइड का स्फीयर इस साइड बन रहा है, तो इस साइड का स्फीयर का सेंटर यहाँ होगा, तो कर्व का भी सेंटर इसी साइड में होगा जी। अरे पूरा स्फीयर तो इस साइड है ना, इसका ये वाला स्फीयर ना होगा, तो इसका स्फीयर का सेंटर इस साइड, तो कर्व का भी सेंटर क्या होगा, इसी साइड होगा। तो ये क्या हो गया, इसी साइड इसका सेंटर हो गया, यहाँ पे ये पोल हो गया और ये सेंटर हो गया आपका ये। अब देखो तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, देखो थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखते हैं, देखो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, हम लोग जो भी पढ़े, क्या पढ़े, पोल के बारे में पढ़े, पी के बारे में पढ़े, और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बारे में पढ़े। तो पोल, देखो मिरर का जो पोल होता है और क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी जो है, तो पोल ये हो गया पोल पी और ये हो गया सी। तो इन दोनों के लाइन से जो लाइन को जो करेंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों के जो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो लाइन बनेगा, और इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। बस कुछ नहीं है, तो ये लाइन हो गया, ये बड़ा लाइन हो गया, इसी लाइन को हम लोग क्या बोले, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। इसी लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। बस कुछ नहीं है। कनकेव में क्या होगा, कन्वेक्स में ये वाला होगा, ये हो गया कन्वेक्स में। और देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका हो गया सी, इधर होगा, इसका पी हो गया ये, और ये हो गया सी यहाँ पे।
तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो बोल सकते हैं, अब देखो तो क्या हो गया, तो लाइन सी और पी के बनाने से जो लाइन बनता है उसी लाइन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ curvature and pole is called principal axis। हो गया। अब देखो हम लोग को जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। ये समझ में ही आया गया होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ है नहीं, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है। 4 पॉइंट हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका जस्ट एक डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको 2 तरह से डिफाइंड किया जाता है आपका, ठीक है ना, बट जो इजीएस्ट वे हम बताएंगे, जो इजीएस्ट वे है वो बताएंगे हमको आपको। तो रेडियस अब क्या है, कर्वेचर, यानी कि इसमें भी क्या बोला है, कर्वेचर का रेडियस बता दिए, उसी को इस कर्वेचर का जो रेडियस होगा उसी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो कर्व का रेडियस तो उसी को बोल रहे हैं कर्वेचर ऑफ रेडियस। देखो तो अभी जो मिरर पढ़े हो, मिरर जो हम लोग पढ़े हैं, ये पोल होता है, एक लाइन होता है, इसको बोलते हैं सी बोला जाता है, ये सब ना पढ़े हैं। अब देखो जो मिरर से जो मिरर के पोल से जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वाह यही था, कुछ है नहीं। देखो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे मिरर के जो पोल से डिस्टेंस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक पॉइंट है? नहीं। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट है? जी यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या एक पॉइंट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या पॉइंट नहीं है, वो एक डिस्टेंस है आपका। पोल क्या एक पॉइंट है, ये सब पता होना चाहिए। तो देखो कनकेव मिरर के पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिख लेते हैं। देखो दूसरे ढंग से इसको भी डिफाइन किया गया है कि जो हम लोग अभी ये क्या है, स्पेयर है ना, तो ये एक स्पेयर से ही बना है। अरे ये तो एक स्पेयर से ही नहीं बना है मिरर, तो एक जैसे ये कनकेव मिरर हो गया, तो ये एक स्पेयर से ही तो बना है जी। ये क्या था, स्पेयर ही था, एक स्पेयर है। तो स्पेयर का सेंटर जहाँ होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी तो कर्व का सेंटर भी वहीं होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेयर का सेंटर को क्या बोलेंगे, कर्व के सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। बट हम लोग लिखते हैं तो द डिस्टेंस देखो यहाँ पर देखो ये P है और ये C है। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज called रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका हो गया आर हो गया यहाँ से। और देखो कन्वेक्स में, देखो कन्वेक्स में भी ऐसे होगा, इसका सी इस साइड होता है आपका, इसका सी होता है इस साइड। तो ये अगर सी हो गया, ये पी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला हो गया, तो ये हो गया आर।
बस नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का। बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का एपर्चर। एपर्चर ऐसे कुछ पूछता नहीं है, एपर्चर का कोई यूज भी नहीं है, बट जान लेते हैं एपर्चर किसको बोलते हैं। एपर्चर कुछ है नहीं, तो 5 पॉइंट पे लिखते हैं एपर्चर। एपर्चर देखो, एपर्चर जो है, और देखो इसको डिनोट किया एपर्चर है। अब एपर्चर क्या है, देखो एपर्चर कुछ है नहीं। एपर्चर जो है मिरर जो होता है ना, मिरर, तो मिरर के साइज को बोला जाता है एपर्चर। आप कितना बड़ा मिरर यूज़ कर रहे हो तो उसका एपर्चर क्या होगा, उतना बड़ा होगा। अब बहुत छोटा मिरर यूज़ कर रहे हो तो उसका एपर्चर कितना होगा, बहुत छोटा होगा। सिंपल है, जितना बड़ा मिरर होगा उतना बड़ा एपर्चर होगा, जितना साइज मिरर का होगा उतना एपर्चर ज़्यादा साइज मिरर साइज होगा। तो ये बोल सकते हैं द साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। देखो जैसे ये है, ये मिरर है ना, ये मिरर है ना, देखो ये मिरर हो गया, ये हो गया पोल, ये हो गया सी। तो ये जो है ना हाइट इसका, ये साइज, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एपर्चर बोलते हैं। एपर्चर बोलते हैं। अब बताओ, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मान लो फर्स्ट में कि इसमें दो, ये एक मिरर हो गया और ये एक मिरर है। बताओ ए में ये दिया और बी में ये दिया हुआ है। अब बोला किसका एपर्चर ज़्यादा है, तो बोलो किसको, इन दोनों में किसका एपर्चर ज़्यादा होगा, ए का कि बी का। तो क्या बोलना है, बी का होगा एपर्चर, क्योंकि बड़ा सा मिरर है तो बड़ा सा एपर्चर बनेगा, क्योंकि उसका साइज ही बड़ा होगा। तो साइज को बोलते हैं क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। जितना बड़ा साइज उतना बड़ा एपर्चर। तो ये हो गया, ए हो गया। इससे और छोटा मिरर होगा तो इसका और कम एपर्चर होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग फोकस के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम लोग क्या किए, दोनों मिरर के बारे में बात किए, ठीक है ना। लेकिन अब जो है फोकस जो है बस कनकेव मिरर के लिए यहाँ पर डिफाइन करते हैं, फिर कन्वेक्स का देखेंगे। देखो पॉइंट नंबर 6, फोकस। फोकस या प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, या इसको क्या बोला जाता है, फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट ये सब क्यों बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे आज। डिफिनेशन कुछ नहीं रखा है इसका, ठीक है ना। पहले सीखते हैं इसको। देखो फोकस का मतलब होता है, अगर रियल लाइफ से देखें कि फोकस का मतलब क्या होता है। फोकस का मतलब होता है कोई चीज़ पे एक मतलब कंटिन्यूसली कोई चीज़ के बारे में सोचना, कोई चीज़ के बारे में स्टडी करना, उसी को बोलते हैं। जैसे कोई जेई की तैयारी कर रहा है तो बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे कि ये जो है इसका फोकस जेई पे ही है। कोई नीट का प्रिपरेशन कर रहा है तो बोलेंगे इसका फोकस किस पे है, नीट पे है। यानी कि कंटिन्यूस किसी एक चीज़ पे पर फोकस, मतलब कि कंटिन्यूस उसी के बारे में सोचना है, उसी के बारे में स्टडी करना, वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। यहाँ भी यही चीज़ है। यहाँ पे क्या है, लाइट है। तो लाइट अगर किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है या पास कर रहा है एक ही पॉइंट से, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। अरे अगर लाइट मिरर से टकराने के बाद किसी एक ही पॉइंट को बार बार क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या बोलेंगे कि वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट फोकस कहलाएगा मिरर का। इसका मतलब ये ना हुआ। देखो तो ये अगर कनकेव मिरर है, यहाँ पे ये कनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, ये सी है और ये पी है। पैरेलल हो, पैरेलल इंसिडेंट लाइट हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब किसका, कौन सा लाइट का यूज़ कर रहे हैं, पैरेलल लाइट होना चाहिए। मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो लाइट रे यूज़ कर रहे हो वो कौन सा होना चाहिए, पैरेलल इंसिडेंट लाइट। ये क्या है, ये है पैरेलल इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। ये है पैरेलल इंसिडेंट रे। देखो तो ये जो है मिरर से टकराने के बाद, मिरर से जैसे टकराएगा
तो टकरा के किसी एक पॉइंट पे इंसिडेंट करेगा, इसी एक पॉइंट पे पास करेगा। फिर पैरेलल रे लिए हम लोग नीचे से, फिर ये क्या किया, इसी पॉइंट से पास कर गया। फिर एक ऊपर में रे लिए, फिर ये इसी पॉइंट से पास कर गया। यानी कि इस पॉइंट पे क्या कर रहा है ये, इसका इस सब का जो रे है, सब रे का क्या है, एक ही पॉइंट पे फोकस है, एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है। यानी कि इस मिरर का जो फोकस क्या होगा, ये वाला फोकस कहलाएगा, ठीक है ना। या ऐसे समझो, पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे मिरर्स के टकराने के बाद किसी एक पॉइंट पे मीट करता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। बोल सकता है अ लाइट रे, अ पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट, these point are called focus। ओके, तो इसको क्या बोल रहे हैं, फोकस बोल रहे हैं। इसके बारे में कुछ लिखते हैं पहले। तो अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किसके पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर आफ्टर द डिफ्लेक्शन all light rays passing through a point is called focus। देखो क्या लिखा है कि जितना भी पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे है, सब क्या करता है, मिरर से टकराने के बाद में एक ही पॉइंट से पास करता है, एक पॉइंट से पास करेगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। पैरेलल इंसिडेंट लाइट, ये क्या है, पैरेलल इंसिडेंट लाइट है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे, पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे टकराने, मिरर से टकराने के बाद इसी एक पॉइंट पे मिलेगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो फोकस समझ गए। अब देखो ये टर्म समझते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इसको प्रिंसिपल फोकस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम लाइट रे जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो कैसा है, वो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अरे आपका जो ये मिरर तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये जो लाइट रे है, ये देखो ये हो गया एक्सिस हो गया, ये जो लाइट रे है ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है ना, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे यूज करेंगे, उस लाइट रे से हमको जो फोकस मिल रहा है उसको क्या प्रिंसिपल फोकस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये लाइट रे किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किससे जो फोकस मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस भी बोलेंगे। तो इसका एक नाम और रख दिया गया साइंटिस्टों के द्वारा कि इसको बोला जाए, क्या बोला जाए, प्रिंसिपल फोकस। अब देखो यहाँ पे फोकल, ये भी समझ गए। अब फोकल पॉइंट क्यों बोलते हैं इसको, फोकल पॉइंट, देखो फोकल पॉइंट जो है ये क्या है, फोकल पॉइंट है। यहाँ पे जो फोकस है क्या था, फोकस क्या अब एक ही पॉइंट पे होता है क्या, या डिफरेंट होता है क्या, जितना भी लाइट रे तुम इससे पास करो एक ही पॉइंट से पास करेगा, यहाँ और यहाँ नहीं, गैप नहीं होना चाहिए इसमें। अगर गैप होता तो फोकस क्या होता है, एक पॉइंट नहीं होता, एक लाइन होता है। बट ये ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है, कैसा होता है, तो ये जो आपका फोकस है ये एक ही लाइन से पास करता है, कितना भी ले जाओ एक ही लाइन से पास करेगा, कितना भी ले जाओ ये एक ही लाइन से पास करेगा, तो फोकस एक पॉइंट है, तो इसको क्या बोला जाता है, एक फोकल पॉइंट भी बोला जाता है, फोकल पॉइंट। हम लोग तीनों टर्म समझ गए। तो ये था आपका फोकस कनकेव मिरर के लिए। अब हम लोग जो है
इमेज के लिए इमेज बनाएंगे। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल दिया गया है वो समझते हैं। तो आओ चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। देखो फर्स्ट रूल क्या है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल है ना तो आपका फोकस से पास करेगा। और लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after the reflection it passes through focus। क्या बोला ये कि पैरेलल लाइट जो होगा आपका वो किससे पास करेगा? फोकस से पास करेगा। मिरर फिर करेंगे बाद में। ये जो है ना ये मिरर है ना, मिरर ये अगर पैरेलल लाइट यूज कर रहे हैं आप, पैरेलल लाइट होगा ये, तो पैरेलल लाइट जो होगा आपका वो कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। और ये सेंटर है और ये फोकस है तो फोकस से पास करेगा। बस पैरेलल होना चाहिए। जैसे ये पैरेलल हो गया तो ये भी क्या करेगा? ये पैरेलल है, मान लो आपका ये लाइट क्या है? पैरेलल है। जैसे पैरेलल है ना ये लाइट, तो ये किससे पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ये फोकस से पास करेगा। ये था फर्स्ट। सेकेंड देखो क्या है? सेकेंड है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ curvature। A ray of light passing through center of curvature after the reflection it returns along same path। देखो हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिखे हुए हैं? ये बोला कि अगर आपका कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो लाइट रे मिरर से टकराने के बाद आपका उसी पाथ पे रिटर्न करेगा। ये बोला। ये क्या चीज़ बोला बताते हैं। ये जैसे मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया। ये आपका ये कनकेव मिरर है। तो अगर कोई लाइट रे अगर मान लो कोई सेंटर से बोला कि हमको लाइट जो है सेंटर से पास करवाएंगे, तो अगर लाइट रे ऐसे पास किया तो ये गया, ये यहाँ पर टकराया, यहाँ पे और टकराने के बाद इसी पाथ पे क्या किया? वो रिटर्न आ गया। यानी कि पाथ को रिट्रेस करता है। कैसा? लाइट जो सेंटर से पास करता है आपका वो पाथ को क्या करेगा? रिट्रेस करेगा। तो ये सेकेंड रूल था। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल जो है ना इसका उल्टा है फर्स्ट का। तो फर्स्ट का उल्टा है जस्ट, यानी कि उसमें क्या होगा? अगर फोकस से कोई लाइट रे पास कर रहा है तो वो आपका पैरेलल हो जाएगा मिरर के टकराने के बाद। सेकेंड है लाइट रे passing through focus after reflection it will become parallel to principal axis। देखो ये बोला क्या कि अगर कोई लाइट रे कनकेव मिरर में, ये सब कनकेव मिरर के लिए है, कनकेव मिरर में अगर फोकस से कोई पास करता है, ठीक है ना? जैसे ये लाइट रे है, ये लाइट रे कैसे पास किया? फोकस से पास किया, टकराया मिरर पे, और उसके बाद में जो है लाइट रे क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ये अगर ऐसे पास किया, फोकस से गया, ये फिर टकराया, फिर टकराने के बाद में पैरेलल हो जाएगा। यही बोल रहा है, बस कुछ नहीं। ये फोकस से है, फोकस से लाइट रे इंसिडेंट किया, यहाँ से गया तो ये पैरेलल हो गया। और देखो फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है जो है वो आपका
कि अगर लाइट रे जो इंसिडेंट करता है, इसको नहीं लिखना, ठीक है ना, देखते बस। अगर लाइट रे जो है आपका पोल पे इंसिडेंट करता है, जैसे मिरर हो गया ना, ये मिरर हो गया। अगर लाइट रे आपका पोल पे इंसिडेंट करता है, किस पे? पोल पे। पोल कहाँ भाई? ये है पोल। अगर लाइट रे ऐसे पोल पे इंसिडेंट करता है तो ये लाइट रे टकराने के बाद सेम एंगल पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी यूज़ करेंगे हम लोग कि लाइट रे अगर क्या हो रहा है, अगर पोल से पास कर रहा है, पोल पे इंसिडेंट कर रहा है, तो उतना ही एंगल बनाएगा जितना एंगल ये बना रहा है। ये 4th पॉइंट था। अब हम लोग 4 रूल्स सीख लिए इमेज बनाने के। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है तो आपको 2 रे उस ऑब्जेक्ट से क्या करना पड़ेगा? इंसिडेंट करवाना पड़ेगा, यानी कि निकालना पड़ेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट का हम चाहते हैं कि इमेज बनाए, तो यहाँ से 2 रे निकालेंगे, एक ऊपर एक नीचे। कैसे भी निकालेंगे? 2 रे निकालेंगे। 2 रे से जहाँ ये 2 रे मिलेगा या मिलता हुआ हम लोग को प्रतीत होगा, यानी कि लगेगा, एपियर्स लगेगा, ठीक है ना, कि मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उस केस में इमेज बनेगा। अब अगर रियलिटी में इमेज ऑब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्टेड रे मिलता है तो रियल इमेज बनेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है जो है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर। देखो, अब व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर देखो क्या होगा? ये आपका हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका। अरे एक चीज तो ये हो गया, ठीक है ना। देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे रहता है, ऐसे इन्फिनिटी से आ रहा है। ये फोकस है और ये सेंटर कर्वेचर हो गया, तो कहाँ से पास कर गया? फोकस से पास कर गया ये। अब सेकेंड लाइट रे ना, तो नीचे से ले लेते हैं, ये टकराएगा, टकराने के बाद भी क्या आएगा? फोकस से पास कर जाएगा। तो देखो, यहाँ पे इमेज बन गया इसका, और इमेज जो बना है वो बहुत छोटा बना है, ठीक है ना, दिख भी नहीं रहा हम लोग का, इतना छोटा बना है, एकदम पॉइंट साइज का बना है। यहाँ पे इसको बोल रहे हैं पॉइंट बना है, एकदम पॉइंट साइज। तो देखो, इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो 3 होता है। फर्स्ट लिखना पड़ेगा हम लोग को साइज नहीं, पोजीशन लिखेंगे हम लोग, पोजीशन की कहाँ पर बना है, यानी कि कहाँ पर बना है। और सेकेंड लिखेंगे कि इसका नेचर क्या है। नेचर में क्या मतलब ये हुआ कि रियल बना है कि वर्चुअल बना है। इसके बाद में उल्टा बना है कि सीधा बना है, यानी कि इरेक्ट है कि सीधा बना है, यानी कि। तो सेकेंड हो गया पोजीशन, फर्स्ट हो गया पोजीशन, सेकेंड हो गया नेचर इमेज का, और थर्ड जो पॉइंट होता है, इसमें 2 पॉइंट आता है, फर्स्ट और सेकेंड। और थर्ड जो है इसमें होगा क्या? आपका साइज, इमेज का साइज के बारे में लिखेंगे। तो 3 चीज़ लिखते हैं। अब बताओ, पोजीशन लिखना है तो कहाँ बना है इमेज? इमेज बना कहाँ पे है? इमेज बना है आपका कहाँ पे? फोकस पे बना है, ये सेंटर है फोकस। तो लिख सकते हैं फर्स्ट में क्या? एट फोकस पे बना है, फोकस पे बना है, पैरेलल इंसिडेंट वाले फोकस पे मीट किया। सेकेंड में क्या लिखना है? रियल बना है। तो ये रियल जब बनता है तब इन्वर्टेड इमेज बनता है। हम लोग दिख नहीं रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बना है, तो ये आपका ये इन्वर्टेड इमेज बना है। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड है, सॉरी। आप देखो, थर्ड में क्या है लिखेंगे कि इमेज जो बना है वो कितना बड़ा बना है या छोटा बना है। तो ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है और इमेज बना है पॉइंट साइज, तो इसको बोला जाता है वेरी डिमिनिश्ड, यानी कि पॉइंट साइज के जैसा बना है। आप देखो, इमेज को रखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को अभी इन्फिनिटी रखे हैं, तो इन्फिनिटी से थोड़ा सा खिसकाओ तो एक मतलब खिसकाओ, तो अब जो है ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लोग कहाँ पे? तो एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? सी के बाहर रखा हुआ है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, व्हेन ऑब्जेक्ट
व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड इन्फिनिटिव, ये बियॉन्ड रखा हुआ है एट सी। देखो ये हो गया, अरे बहुत सा टेढ़ा हो गया, ना टेढ़ा रखेंगे तो इमेज भी बनेगा ना, तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि मिरर हमें सीधा होता है जनरली। देखो ये हो गया, कहाँ पे रखा है, सी के बाहर रखा हुआ है, सी के बाहर रखा हुआ है, तो ये सी हो गया, ये एफ हो गया, सही है। ये दोनों डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अच्छा ये चीज़ नहीं बताया था क्या, देखो जो सेंटर जो हम लोग दिखाए थे कि ये फोकस है और ये सेंटर है सी और ये एफ है, तो ये जितना डिस्टेंस होता है ये इतना ही डिस्टेंस ये होता है, क्योंकि ये पूरा कितना होता है, आर होता है, और ये पूरा r/2 होता है, ये r/2 होता है और ये r/2 होता है। जितना अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो इसलिए इन दोनों का डिस्टेंस जो है हमेशा बराबर रखना, जितना ये है उतना ये होना चाहिए, तभी इमेज जो बनेगा वो सही सही बनेगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, गया पैरेलल रे, 2 रे निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ से एक रे पैरेलल निकाल दिए, कहाँ पास करेगा ये, फोकस से पास कर गया। अब एक रे जो है ये पोल से पास करवा रहा है, ठीक है ना। अब चाहो तो तुम फोकस सेंटर और कर्वेचर से पास करवा सकते हो, तुम पोल से पास करवा रहे हैं, तो पोल से पास किया, ये गया और इमेज बन गया दोनों के बीच में। अरे थोड़ा सा स्केल से बनाना, ठीक है, तुम लोग जब कॉपी बनाना तब स्केल से बनाना, तो एक्यूरेट बनेगा। तो ये इमेज बन गया आपका ऐसे, ठीक है ना। अगर देखो ये अगर ए है ये बी है, तो ये बी वाला पार्ट जो है नीचे आ गया, ए तो यहीं पे है, ए डैश, बी का जो है नीचे आ गया, यानी कि उल्टा हो गया। अगर सीधा ऐसे जितना ऐसे रहता ऐसे बनता तो सीधा बोलते, लेकिन ये उल्टा बन गया। और बना है किसके, फोकस और सेंटर के बीच में बना है, फोकस और सेंटर के बीच में बना है। तब इमेज के बारे में लिख सकते हैं क्या क्या, देखो इमेज कैसा बना है, फर्स्ट में बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बना है। और कैसे बना है, थर्ड में सेकेंड में बोलेंगे क्या, रियल बना है। तो रियल जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हमेशा बनेगा। ये चीज़ याद रखना है कि रियल जब बने तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा। अब देखो थर्ड में जो है क्या, बड़ा है छोटा है, छोटा बना हुआ है, उससे तो छोटा ही है, तो बोलेंगे स्मॉल साइज, बस हो गया। सेकेंड है हम लोग का पॉइंट, अब सी पर रखेंगे, इसको हटा दो। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, सी पे है, तो सी पे रहेगा तो देखते हैं, अरे पूरा टेढ़े में आ जाते हैं मिरर, ये तो कुछ अजीब बन गया, ये सही है। अभी कहाँ पर रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट को, सी पे, तो ये हो गया एफ, ये और ये हो गया सी, तो यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये गया टकरा के फोकस से पास किया, और ये मान लो यहाँ पे गया, और ये थोड़ा हम स्केल से नहीं बना रहे, ठीक है ना, हमको थोड़ा सा एक लेना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम लोग बनाओगे स्केल से तो तुम लोग एग्जैक्ट आएगा। तो ये जो बना ये सी पे ही बना, ये कहाँ बना, सी पे ही बना, ठीक है ना, तो सी पे ही बना, तो बोल सकते हैं टेढ़ा लग रहा है क्या, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। स्केल से बना, ठीक है, स्केल से बनाओ तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। तो कहाँ बना है, सी पे ही बन गया। ये क्या था, सी था, एफ था ये। तो इमेज घर में लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं फर्स्ट में बोलेंगे क्या, एट सी पे बना। सेकेंड में क्या लिखना है, नेचर लिखना है, तो नेचर किसका है, क्या है, रियल बना है, और कितना बना है, इन्वर्टेड बना हुआ है, बस। थर्ड जो है आपका, थर्ड क्या है, देखो थर्ड है
कि ये बड़ा बना है, ये छोटा बना है, तो क्या बना है, सेम साइज का बना है। यहाँ पे बोल सकते हैं सेम साइज, यानी कि जितना बड़ा सब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। इसका मतलब हुआ आप कनकेव मिरर के सामने पर अगर सी पे रहेंगे, खड़ा सी पे रहेंगे, तो आपका इमेज भी इतना ही बड़ा रहेगा जितना ऑब्जेक्ट रहता है। अब देखो, अब कहाँ रखेंगे, अब जो है अब इन दोनों के बीच में आते हैं, ठीक है ना, ये वाला पोजीशन खत्म हो गया, तो सी और एफ के बीच में, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब कहाँ पे आ गए हम लोग, सी और एफ के बीच में, तो ये हो गया एफ और ये हो गया सी, तो इनके बीच में हैं हम लोग। ये गया एक रे, ये फोकस से पास कर गया, सेकेंड रे निकालेंगे, यहाँ से पास करवाएंगे इसको, अरे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, सही है। अब इसको आगे बढ़ाओ तो मिलेगा, ये मिल जाएगा, ये अब आगे देखो। अब इमेज ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा है यार, इमेज कितना बड़ा बन गया, ये लग रहा है ऐसे ही लग रहा है पहले से ही, तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो गया, सॉरी इमेज, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना बड़ा बन गया। और बना है क्या, रियल बना है, सच में मिल रहा है, रे लोग ज़बरदस्ती तो मिला नहीं रहे। तो इमेज देखो यहाँ पे, इमेज से बहुत बड़ा बन गया। यहाँ पर अगर ए होगा, ये बी होगा, तो ये ए डैश है और ये बी डैश है। तो इमेज का जो फर्स्ट बोलेंगे कहाँ बना है तो बोलेंगे बियॉन्ड सी बना है, या बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में बना है। तो लिख सकते हैं फर्स्ट में बियॉन्ड सी, सेकेंड हो गया क्या, रियल बना है और इन्वर्टेड बना है। तो पता ही है जब भी क्या बनेगा, जब भी आपका रियल बनेगा तो इन्वर्टेड होगा ही इमेज। और कहाँ बना है, और मतलब बड़ा बना है, तो इसको बोलेंगे क्या, मैग्नीफाइड, ओके। अब कौन सा पोजीशन है, ये केस में कितना है, ये थर्ड था, ये फर्स्ट रखे थे इन्फिनिटी पे, सेकेंड रखे बियॉन्ड द सी, और तब रखे सी पे। अब ये कितना रखे थे यहाँ पे, ये था फोर्थ था, सॉरी ये फोर्थ था। अब जो केस होगा कितना होगा, ये 5 होगा। तब हम लोग कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। अब हम लोग जो रखेंगे फोकस पे, ये केस नंबर 5 हो गया। व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, फोकस पे रखेंगे तो पता ही पहले से, अगर फोकस से कोई रे पास करता तो कहाँ बनता है उसका इमेज, कहाँ जाएगा रे, इन्फिनिटी हो जाएगा यार। तो ये हो गया फोकस, ये हो गया सी, तो फोकस पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो फोकस पे रखेंगे, तो ये गया पैरेलल और ये पास गया फोकस से, और ये गया ऐसे प्रिंसिपल और ये गया ऐसे। अरे सही है क्या, थोड़ा सा स्केल से सीधा बनेगा। सही है। देखो ये पैरेलल हो गया, ये दोनों रे कभी भी मिलेगा क्या, जिंदगी भर मिलाएंगे इसको, आगे बढ़ाएंगे, कहाँ तक बढ़ाएंगे इसको, कहीं भी बढ़ाएंगे तो भी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कहीं ना पीछे मिलेगा। देखो पीछे भी बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे भी पैरेलल हो गया। अगर ऐसा रहता कि मान लो अगर आगे नहीं मिल रहा है तो क्या करते, पीछे एक्सटेंड करते, लेकिन बट पीछे भी बढ़ाने पे क्या होगा, एक्सटेंड करने पे पीछे भी नहीं मिलेगा है। तो ये मिलेगा कहाँ पे, तो आपका इन्फिनिटी पे मिलेगा, बहुत दूर जाके। तो बहुत दूर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं, यानी कि इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इमेज का कैरेक्टर क्या सब हो गया, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, फर्स्ट जो बनेगा एट इन्फिनिटी, सेकेंड में हो गया रियल नीचे में बन रहा है, कहीं तो मिलेगा ना कि रियल ही है ना, और इन्वर्टेड हो गया।
और साइज क्या है, साइज इसको बोलते हैं वेरी इनलार्ज, वेरी मैग्नीफाइड बोले, वेरी मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। अब लास्ट केस है इसका, देखो इसमें अब जो है, अब कौन सा कंडीशन हो गया, फोकस पे रख लिया हम लोग, अभी कहाँ रखे थे, फोकस पे। तो फोकस के बाद देखो, फोकस के बाद क्या है, इस बीच में रखेंगे, ठीक है ना, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। तो पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, देखते हैं कहाँ बनता है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, तो फोकस और पोल के बीच रखेंगे, देखो कैसा बनता है फोकस। तो फोकस देखो, फोकस हो गया, ये पोल हो गया, और ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। तो फोकस से अगर फोकस से रे पास करेगा पैरेलल रे, तो फोकस से ही पास कर जाएगा, ये गया पैरेलल और टकराया, फोकस से पास कर गया। अब ये क्या करेंगे, एक पोल पे गिराएंगे, ठीक है ना, पोल से ये क्या सही है रे, हाँ देखो ये आगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना, अगर पीछे बढ़ाते देखते हैं पीछे मिलता है क्या, तो पीछे इसको बढ़ाओ एकदम, और इसको भी बढ़ाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे आके मिल गया ये हम कुछ नहीं, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन है, बट यहाँ पे आके मिल गया यार। लेकिन इमेज देखो, इमेज इसका कितना बड़ा बना, देखो ऑब्जेक्ट कितना साइज, इमेज कितना साइज बना है यहाँ पे, इमेज का साइज देखो, यहाँ पे इमेज का साइज जो बना है, डॉट डॉट लाइन्स दिखा रहे इसलिए क्योंकि रियल इमेज बना नहीं, पीछे ना एक्सटेंड करने में मिला, सच में तो रे इधर मिलता, इधर गया है रे। तो ये जो इमेज बना आपका, यहाँ पे इमेज बना, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट से इमेज कितना बड़ा बना। तो यहाँ पे बने बोलेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे क्या, इमेज कहाँ बना है, पीछे बना है मिरर को, मिरर के पीछे, यानी कि बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बना, मिरर के पीछे। अब देखो सेकेंड पॉइंट, रियल वर्चुअल कैसा होना है, तो वर्चुअल बना, वर्चुअल, और कैसा बना है, इन्वर्टेड तो बना नहीं, इस बार सीधा बना है, तो इसको बोलेंगे क्या, इरेक्ट, इरेक्ट। और देखो कैसा बना है, मैग्नीफाइड बना है यार, इनलार्ज बना है, बहुत बड़ा नहीं बना, इनलार्ज बोलते हैं इसको, मैग्नीफाइड मतलब हो गया बहुत बड़ा, इनलार्ज बना है यहाँ पे। तो ये हो गया कनकेव का खत्म। अब हम देखते हैं कन्वेक्स का। तो कन्वेक्स का देखते हैं, कन्वेक्स में पहले देखो एक चीज देखो, यहाँ पे कनकेव में जो था आपका, कनकेव का जो फोकस था, पैरेलल रे टकराया मिरर के बाद में एक ही पे कन्वर्ज करवाता है। जितना भी रे है आपका, जितना भी रे है वो क्या करता है, ये मिरर पे टकराने के बाद में एक ही जगह मीट करता है, यानी कि जितना भी रे लाओ यहाँ पे सब का कन्वर्जन एक ही जगह होता है, यानी कि एक ही जगह मिलता है। तो इसको बोला, ये जो कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर को भी बोला जाता है, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रे को क्या कर रहा है, कन्वर्ज करा रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करवा रहा है, जितना भी रे है सबको क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करवा रहा है, कन्वर्ज करवा रहा है। अब देखो इसका जो फोकस भी होगा वो क्या होगा, अरे अगर सच में रे मिल रहा है तो फोकस भी क्या होगा, रियल होगा। तो इसका जो कनकेव का जो फोकस होता है वो क्या होता है, रियल फोकस, रियल फोकस। आगे देखते हैं। और कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं इसलिए क्योंकि जितना भी कनकेव मिरर पे लाइट जो इंसिडेंट करेगा ना, वो टकराने के बाद में एक ही पॉइंट पे मीट करता है, नहीं कन्वर्ज करवाता है, तो कन्वर्जिंग मिरर बोल रहे हैं। चलो हम देखते हैं इसको, कन्वेक्स सेकेंड था ना ये, कन्वेक्स मिरर। देखो तो कन्वेक्स मिरर को मैं इसका डेफिनेशन लिखेंगे बस, कन्वेक्स मिरर देखो यहाँ पे, देखो जब पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करवाएंगे इस पे, जब पैरेलल लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कन्वेक्स मिरर,
ये क्या है, पैरेलल लाइट, पैरेलल लाइट है, ठीक है ना, पैरेलल इंसिडेंट लाइट है। तो पैरेलल इंसिडेंट लाइट क्या होगा, इस पे जो इंसिडेंट करवाएंगे तो ये मिरर के टकराने या मिरर से क्या होगा, यानी कि आप टकराने के बाद में क्या होगा, ये डाइवर्ज कर जाता है, ये डाइवर्ज कर जाएगा। जितना भी तुम रे लाओगे ये डाइवर्ज कर जाएगा। भाई ये कहेगा कि मिरर पे हम जा ही नहीं सकते हैं, मिरर पे हम जा ही नहीं सकते, जितना भी रे लाओगे ये डाइवर्ज कर जाएगा ये। तो ये डाइवर्ज करेगा तो फिर इसका तो फोकस कहाँ होगा, फिर इसका तो फोकस, तो इसको जो है ना आगे हम लोग को इसको वर्चुअली कहीं पे आगे बढ़ाएंगे तो ये इसका फोकस इस साइड होगा, आपका मिरर के पीछे होगा, मिरर के कन्वेक्स मिरर के पीछे होता है फोकस। और ये जो फोकस होता है ये फोकस आपका रियल फोकस नहीं होता है, क्योंकि रियल सच में यहाँ पर रे नहीं आ रहा है फोकस करके। तो डाइवर्जिंग रे को जो हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे, डाइवर्जिंग रे, ये क्या है, डाइवर्जिंग रे है, ये डाइवर्जिंग रे को पीछे जो हम लोग एक्सटेंड करेंगे वर्चुअली, तो एक जो पॉइंट मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और ये फोकस क्या होगा, वर्चुअल फोकस होगा। ओके, वर्चुअल फोकस हो गया, बस ये था। तो फोकस भी हो गया, उसका सेंटर ये हो गया। इसका इमेज कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। देखो फर्स्ट रूल जो था कि पैरेलल इंसिडेंट लाइट, तो यहाँ पे फर्स्ट है वो आपका क्या करेगा, फोकस यहाँ पे मिलेगा, बट यहाँ पे डाइवर्ज होता है यहाँ पे, तो ये गया, ये डाइवर्ज कर गया और ये फोकस से पास कर गया ये, तो ये हो गया फोकस, ये चला गया, तो ये बन गया फोकस। कोई पैरेलल लाइट जो यूज़ करेगा ना तो वो फोकस से पास करेगा, डाइवर्जिंग फोकस पास करेगा यहाँ पे। अब देखो अगर कोई रे को सेंटर, जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई पास कर रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई पास करेगा मान लो रे, तो ये अगर मान लो ये इसका सी होता है ना, यहाँ पे सी और ये हो गया एफ और ये हो गया सी, तो ये देखो ऐसे गया ये, और ये ऐसे गया, लाइट टकराया और रिटर्न हो गया इसी पाथ पे, तो इसको वर्चुअली यहाँ पे मिलेगा, तो ये वाला फोकस यहाँ पर सेंटर इसका ये होगा। देखो ये गया ना लाइट, ये लाइट गया सेंटर पे, टकराया फिर रिटर्न चला गया, तो इसका सेंटर ये हो गया। और सेकेंड जो होगा ये कि अगर मान लो कोई लाइट रे अगर फोकस से पास कर रहा है यहाँ पे, और ऐसे गया फोकस पे, ये फोकस से पास किया, देखो ये फोकस है ना इसका, तो ये फोकस से पास किया, फोकस से है लाइट नहीं है ना ये, तो ये इंसिडेंट करेगा और ये पैरेलल हो जाएगा ये, यानी कि ऐसे गया टकराया और ये पैरेलल हो गया। आफ्टर द रिफ्लेक्शन इन कन्वेक्स मिरर रे क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा ये। और ये थर्ड जो पॉइंट था ये वाला कि अगर पोल पे इंसिडेंट करेगा लाइट तो ऐसे ही जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी, तो ये वाला एंगल बराबर होगा, यहाँ पे ये वाला एंगल बराबर होगा, बस हो गया। अब इमेज बनाते हैं, इसमें दो हैं, इसमें ज़्यादा केस नहीं, इसमें दो केस है बस, इसमें दो केस है। अगर क्या रखेंगे पहले कि इफ़ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये हो गया मिरर, ये क्या हो गया, मिरर हो गया ये, तो ये हो गया ना मिरर, तो मिरर पे ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पैरेलल यानी कि इन्फिनिटी से इमेज आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है इन्फिनिटी पे है, तो गया टकराया और बस ये डाइवर्ज कर गया, फिर एक ले लिए, फिर ये डाइवर्ज कर गया, तब तो ये मिलेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करो यहाँ पे, तो जो इमेज बनेगा ना, इससे इमेज बनेगा वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज इमेज बना, पॉइंट साइज, ये फोकस है। देखो तो इमेज कैसा बना यहाँ पे, इमेज कहाँ बना, सबसे पहले पोजीशन क्या है इमेज का, फोकस पे बना, और देखो मिरर के ये पीछे बना है, मिरर के ये पीछे बना है, तो कैसा बना कि वर्चुअल बना है। और कोई भी वर्चुअल बनता है तो क्या बनता है, इरेक्ट ही बनता है, भले ही यहाँ पे पॉइंट से हम लोग को पता नहीं चल रहा है, लेकिन इरेक्ट अगर वर्चुअल बना होगा तो इरेक्ट ही होगा वो इमेज आपका। तो इमेज के बारे में बोल सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट जो है आपका कहाँ बना है, एट फोकस,
सेकेंड जो है वर्चुअल। तो वर्चुअल होगा, तो वर्चुअल है तो क्या होगा, वर्चुअल होगा तो आपका इरेक्ट होगा यहाँ पे, इरेक्ट। और थर्ड जो है, थर्ड क्या होगा, थर्ड में क्या लिखते हैं हम लोग कि कितना बड़ा बना है, तो बहुत छोटा इमेज बना है, कितना बड़ा बना है एकदम, इसको लिखते हैं वेरी डेमिनिस्ट, डेमिनिस्ट। डेमिनिस्ट का मतलब ऐसे पॉइंट साइज हो गया, ये कोई लिखना जरूरत नहीं, डेमिनिस्ट का मतलब ये बहुत कम होता है, पॉइंट साइज। अब सेकेंड देखते हैं इसमें, सेकेंड किस, अब देखो ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी देखोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो यहाँ पे इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनी वेयर बिटवीन इन्फिनिटिव एंड पोल, इफ ऑब्जेक्ट placed anywhere between infinitive and pole, अगर ऑब्जेक्ट को आपको इन्फिनिटिव और पोल के बीच में कहीं भी रखोगे ना, यानी कि ये अगर कनकेव मिरर है, देखो ये हो गया पोल, और ये कहीं भी रखोगे क्योंकि इस सब तो इसी साइड है ना, फोकस भी यही है, सेंटर भी एक ही है, यहाँ पे कहीं भी रखोगे तो यहीं पे एक ही जगह इमेज बनेगा इसका। तो हम लोग कहीं भी रखते हैं, यहाँ मान लो इन्फिनिटी रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, रे पैरेलल रे है तो ये चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। अब एक रे क्या करते हैं कि इसके पोल से गुजारते हैं, पोल है ना, तो पोल से ऐसे चला जाएगा ये। देखो इसको भी आगे बढ़ाओ और इसको भी आगे बढ़ाओ, देखो ये रे तो, देखो रे तो इधर चला गया, ये रे और ये रे तो मिलेगा कभी नहीं, तो मिलेगा कभी नहीं, तो भाई तो रियल इमेज तो बनने वाला है नहीं, मिरर के पीछे बन रहा है, पीछे बनेगा यानी कि वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और क्या है, देखो साइज भी क्या है, बहुत छोटा है यहाँ पे, मतलब बहुत छोटा नहीं है, स्मॉल साइज है यहाँ बोल सकते हैं। कहीं भी रखोगे तुम यहाँ पे तो यहीं पे इमेज बनेगा इसका, आप कहीं भी रख लो यहाँ पे। तो देखो इमेज कैसा कैसा बना है, सबसे पहले तो इमेज जो बना है वो बिटवीन एफ एंड पोल के बीच बना है, देखो फोकस और पोल के बीच में ही बना है। और सेकेंड पॉइंट जो होगा वो वर्चुअल बना है यहाँ पे, और क्या बना है, और इरेक्ट बना है। देखो ना ऊपर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऐसा है तो ऑब्जेक्ट इमेज भी ऐसा बना है, तो इरेक्ट बना है यहाँ पे, इरेक्ट। और देखो थर्ड पॉइंट जो होगा, थर्ड पॉइंट मतलब कि साइज कैसा था, साइज क्या है, स्मॉल साइज है, बहुत छोटा तो नहीं बोल सकते इसको, तो उसको बोलेंगे स्मॉल साइज।